बिहार की सरकार और बिहार के प्रशासनिक सेवा ये कहती है कि मैं बिहार को अपराध मुक्त घोषित कर दूंगा, अपराध एक भी होने नहीं दूंगा। किस तरह से ये लोग अपराध मुक्त करेंगे, इसका उदाहरण अभी 2-4 दिन पीछे आरा क्या एक पढ़ने वाला लड़का भरत भूषण तिवारी की हत्या कर दी जाती है। वो लड़का किसी भी तरह का अपराध से संलिप्तता नहीं है। उसकी एक ही गलती थी कि वो एक आर्म्स लिए हुए था हाथ में और वो अपने समाज की भलाई के लिए आर्म्स अपने हाथ में लिया था। ये उसकी गलती थी, परंतु उसने किसी पर आर्म्स चलाया नहीं, न किसी को धमकी दी। वो सिर्फ अपने समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसके सरेंडर करने के बाद भी उसकी हत्या कर दी और दिखाया गया कि इनकाउंटर कर दिया गया। जबकि बिहार में बालू माफिया चैन से घूमते हैं, दारू माफिया चैन से घूमते हैं, हत्यारे चैन से घूमते रहते हैं, लेकिन उनका इनकाउंटर नहीं किया जाता है। लेकिन एक साधारण सा लड़का जब अपने समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार होता है तो उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है। बड़ा दुख होता है कि बिहार तरक्की कर रहा है। लोग कहते हैं, नेता प्रशासन ये कहते हैं कि बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन बिहार तरक्की नहीं कर रहा है, बिहार गर्त में जा रहा है। अगर इसी तरह से शरीफ लड़कों की, शरीफ लोगों की हत्या कर दी जाएगी तो बिहार की तरक्की क्या होगी। ये हिंदू लड़का था और इसको मारने वाला भी हिंदू ही है प्रशासन में। तो मैं बिहार के ही नहीं, भारत के सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग चिंता मत करो, 15 से 20 साल के अंदर में हिंदुस्तान से हिंदू नाम खत्म हो जाएगा और हिंदू को ख़त्म करने वाला हिंदू ही होगा। क्योंकि हिंदू को ही हिंदू से सबसे ज़्यादा दुश्मनी है। दूसरे कौम वाले को उतनी दुश्मनी नहीं है जितनी कि हिंदुओं को हिंदू से दुश्मनी है। अगर आरा में वो लड़का मारा गया तो वो कौन सा अपराध कर रहा था। एक रिवॉल्वर या कोई भी आर्म्स लिए हुए था, फिर भी वो सरेंडर कर चुका था और उसका ये कहना था कि मैं समाज के लिए जीना चाहता हूँ, समाज का भला करना चाहता हूँ, और उसके लिए उसे इनकाउंटर कर दिया गया। ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ के नेता जो कहते हैं कि बिहार को हम सुधार देंगे, तो इसी तरह की सुधार वो ला रहे हैं। किसी एक बालू माफिया का इनकाउंटर बिहार में नहीं हुआ है, किसी भी एक दारू माफिया का इनकाउंटर नहीं हुआ है, लेकिन एक साधारण लड़का अगर हाथ में रिवॉल्वर लेकर सरेंडर करता है तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं भारत के राष्ट्रपति से प्रार्थना करूंगा कि वो इन चीज़ों की जांच करवाएं, क्योंकि जिस तरह का खेल हिंदुओं के प्रति हो रहा है और हिंदुओं के द्वारा ही हो रहा है, अगर इसी तरह का खेल चलता रहा तो एक ऐसा समय आएगा कि हिंदू ही हिंदू को मारकर हिंदू को समाप्त कर देगा। इसलिए मेरा अनुरोध है राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से कि इस बात पर ध्यान दें और गौर फरमाएं कि इस तरह से एक साधारण से लड़के का इनकाउंटर क्यों किया गया, और अगर किया गया तो उन पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किया जाए, उनको नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। साथ ही साथ उनके साथ ये भी किया जाए कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सरकारी नौकरी नहीं करेगी, और तभी बिहार में सुधार होगा, भारत में सुधार होगा। वरना यहाँ का एक एक हिंदू के द्वारा ही मारा जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से, इस पर ध्यान दें ताकि हमारा हिंदू समाज जिंदा रहे, बचा रहे और अपने हिंदुत्व को सुरक्षित रह सके। अपने गांव के लिए अगर कोई लड़का खड़ा होता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। बड़ा दुख होता है कि गांव के भलाई के लिए जो लड़का खड़ा होता है उसका एनकाउंटर किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं को कुछ नहीं किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े माफिया पुलिस वाले को और नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं उनके घर पर, इसलिए वो चैन से जीता है। परंतु ये लड़का अपने गांव समाज के लिए
मदद करने के लिए तैयार था, इसलिए इसका एनकाउंटर कर दिया गया। आपसे अनुरोध है प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के राष्ट्रपति जी से, आपसे अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। जय सिया राम।